समाज सेवी निवर्तमान अखिल भारतीय मारवाड़ी फेडरेशन के अध्यक्ष शिव कुमार जी लोहिया साहब से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द कह बच्चों को लाभान्वित करें। जोरदार तालियां लोहिया साहब के लिए। सम्मानित मंच, मैं मारवाड़ी में बोलूं तो कोई प्रॉब्लम को नहीं तो कोई ना नहीं प्रॉब्लम सर, आप तो बोलिए। समर्थन करो तो हाथ ताली दो बच्चे लोग। मारवाड़ी आवे तो चलो हाथ ताली बजाओ अगर मारवाड़ी आवे है तो ठीक है, लेकिन मेरी बात मैं थारे लिए ही बोलूंगा और थे लोग ध्यान से सुनियो। अठा तो मेरा सब अग्रज बैठा इना ना मैं के बोलूंगा इना था तो मैंने सीखनो है। थारा से मैं सीखेड़ी जो बात है बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपने सम्मानित मंच अठा नवलगढ़ का सब बैठेड़ा, सब मारा बटेड़ा भूतपूर्व छात्रगण, एक से एक नगीना है अठा का भूतपूर्व छात्रगण, और हमारा जो वर्तमान छात्र है जिका देश का भविष्य है। थाना बेरो है कि नहीं थे लोग देश का भविष्य हो? बच्चा लोग ना मैं पूछूं थाना बेरो है ना, थे ही देश का भविष्य हो। जो आज हमारे सागा बैठा है पुराना, हमारा कलकत्ता से आया है सोनी जी है, जयपुर से आया डॉक्टर शिव गौतम है, डॉक्टर सांगानेरिया है बॉम्बे में, या थे भी आगे बढ़कर का समाज की सेवा करोगा। और यह जो थारी उम्र है यह बड़ी जबरदस्त उम्र है, बहुत मुख्य धारा है। कहे गए ना कि इस बार अगर 20 से 25 साल से मेहनत करोगा तो जिंदगी में आराम करोगा, और इस बार थे अगर फांकी मारोगा और आराम करोगा तो पूरी जिंदगी थाना तकलीफ उठानी पड़ेगी। तब यह चेष्टा थाना सोचनी है कि इस बार मेहनत इस बार करनी है कि बाद में करनी है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो अपना मनुष्य को जीवन मिलो है, कदे कोई हाथी ना कोई शेर ना या कोई चेष्टा करनी पड़े कि मैंने अच्छो हाथी बनना है, मैंने अच्छो शेर बनना है। आदमी ना चेष्टा करनी पड़े कि मैंने अच्छो आदमी बनना है, क्योंकि आदमी अच्छो भी बन सके है बुरो भी बन सके है। तो आपाना सबाना बोलो के बनना, आपाना सबाना अच्छो बनना है। तो कोई सुन रहे हो कि नहीं थे लोग? आपाना सबाना अच्छो बनना है कि नहीं? बच्चा लोग ना बोल रहे हूं मैं। तो कहने की मतलब यह है कि जीवन जो है एक पत्थर है, इन्हें जितनो तरासोगा उतनो ही जीवन थारो हीरो चमकोगो। तो यह चीज जो आपाना है या हमेशा जो छात्र जीवन में आपाना याद रखनी है, क्योंकि ये बात जो समाज में जो एक परिपाटी चल रही है, धन की परिपाटी चल रही है कि धन की बोलबाला है। तो उसके लिए आपने जो बड़का बोल का गया है जो अपना मनीषी कि विद्या ददाति विनियम विनियाद याति पात्रताम पात्रत्वाम धनम आपने होती धर्म तथा सुखम। ज्ञान से जब आप शिक्षा ग्रहण करा तो आपने विनम्रता आवा है, विनम्रता से आपने योग्यता मिला है, योग्यता से धन आवा है, धन से आपने समृद्धि आवा है, और समृद्धि से आपने सही आचरण सीखा, और जब सही आचरण आवा है तो आपने जीवन में सुखी हो जावा। तो धन आनो जरूरी है, लेकिन धन का सागा सागा सुख और समृद्धि भी बहुत आवश्यक है। ये बात में मैं अभिभावक जो बैठे हैं उन्होंने भी बोलूंगा कि बच्चा लोगों ने आपने यह है कि कमाकर बच्चों को न धन अपार दीजिए, बच्चे आपके भविष्य हैं, इन्हें संस्कार दीजिए। बनना बिगड़ना इनका आपके हाथों में है, बनना बिगड़ना इनका आपके हाथों में है। ये मिट्टी अभी गीली है, इन्हें सही आकार दीजिए। कहने को मतलब यही है कि जब अनाज नहीं रहे तो मानव मरे है, जब संस्कार नहीं रहे है तो मानवता को विनाश हो है। तो आपने जो आज इतनी आप देख रहे हैं कितने रकम की आप अखबार में खबर पढ़ रहे हैं के घटना घट रही है, जिको आज का 25 साल 30 साल 40 साल पहले कदे कोई सोच भी हो नहीं सकत हो कि तक घटना घट सके है के। तो आज ये जो घटना घट रही है इसको मेन मुख्य कारण के है कि स्कूल इतना खुल रहा है, पहले इतना को नहीं था। लेकिन ये सब जो समाज में जो आज बदचलनी हो रही है, एक आपने जो मनस्थिति जो मन की जो स्थिति है जो बर्बाद हो रही है, उनको कारण के है, उनको कारण आपने समझना पड़ेगा। और जो मूल जो आपने जो बुनियादी जो संस्कार है, जो मनुष्यता है, जो नैतिकता है, उन आपने फिर से संदेश आपने बच्चा में अपना सागा आपने देना पड़ेगा। विद्या को बहुत बड़ो महत्व है, या बच्चा ने समझाना बहुत जरूरी है। विद्या खाली या कोनी की परीक्षा दिया और पास होगा तो आपने विद्या पूरी होगी। विद्या को मतलब है एक आचरण,
विद्या को मतलब है एक संतुलित जीवन, विद्या को मतलब है मन का नियंत्रण, विद्या को मतलब है कि अहंकार से आप कहीं दूर रहा, विनम्रता ने आप कहीं जीवन में अपनावा। विद्या को मतलब है कि स्थित प्रज्ञ, जय गीता में बोले गए है स्थित प्रज्ञ, जय पराजय हानि लाभ यह सब जिसमें आप समान रहा, कदे न विचलित हुआ न कदे उछला। तो यह जो दृढ़ निश्चय, कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास, धैर्य और गलतियों से आपने सीखना हो। बच्चा लोगों ने यही सब जो चीज है आपने सीखनी है और बच्चा ना यह जीवन में आपने उतारनी है। मैं अठा का सभी जितना भी अध्यापक वृंद है उन्हें से भी यही विनती करूंगा कि बच्चा ने वह जो कैरिकुलम की शिक्षा तो दे वही इनके सागे उन्होंने एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए जो मुख्य उपादान है वह बच्चा में जरूर देवे। क्योंकि बार आपने विवेकानंद की वाणी भूली गई, तो विवेकानंद यही बोले थे कि जी शिक्षा से नैतिकता चरित्र निर्माण नहीं हुआ, वह शिक्षा अधूरी है। तो जो आपने शिक्षा देनी है आपा बड़का से आप यही सीखे हैं और आपने अपना बच्चा ने बात देने की पूरी से पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर वो आपा नहीं दे वहां तो मैं बच्चा की गलती को नहीं, गलती अपनी है। तो यह सब ने उसने पढ़ोगो कि आपा के आज देखो तो बच्चा पढ़ रहा है तो आज अखबार में अच्छी खबरें भी आ रही है। यूपीएससी, आईआईटी, जेई, एनईएट, नीट सब में कंपटीशन में साधारण बच्चा लोग भी आगे बढ़ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, उन्हें से शिक्षा वह प्राप्त कर रहा है, उन्हें को जीवन बदल रहा है। तो भैया ये शिक्षा एक बहुत बड़ी शक्ति है। शिक्षा ना आपने ग्रहण करने के लिए आपने पूरा से पूरा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि बार आप अगर शिक्षा नहीं करांगा, शिक्षा से नहीं सीखांगा तो आप बाद में उन्हें सीख को नहीं सकांगा। एक कहानी में थाना बोलना चाहूँ जीवन का ऊपर में कि एक लकड़हारो थो, उनके ऊपर राजा कोई कारण से खुश हो गो तो उन्हें चंदन की लकड़ी उनका नाम में कर दी कि भाई चंदन की वो लकड़ी काटतो और अपना बेच का तो कोयला बनाकर, तो उन्हें राजा खुश होकर उन्हें चंदन की लकड़ी सौंप दी जंगल। तो सौंप दी बस ठीक है, साल 2 साल बाद राजा यही सोचो कि जिंदगी बदल जाएगी। तो 2 साल बाद जाकर का कोई औजू जंगल गया तो देखा कि वो तो आदमी वही जंगल में रह रहे, वही झोपड़ी में रह रहे है। तो बोले अरे तू क्या कर रहे है? तो देखो कि वही चंदन की लकड़ी ना कोयलो बना करके ही वह बेच रहे हैं, उनकी जिंदगी में यही बीत रही है। तो कहने का मतलब है कि उन्हें समझ में को नहीं आई कि चंदन की जो लकड़ी है उनको मूल्य बहुत है। तो आपने यही समझना है कि अगर आप जीवन में चंदन की लकड़ी समझ करके उनको मूल्य समझागा और उनको मूल्य समझ करके आप जीवन में अपना ऊंचाई पर ले जावागा तो आप बहुत कुछ हासिल कर सका। क्योंकि जितना भी महान व्यक्ति बने हैं, चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई, सब कुछ शुरुआत साधारण है। तो कदे भी यह मत समझो कि मेरे में यह कमी है। विवेकानंद जी बोल के गया है कि अपने को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। कदे भी आपने कमजोर मत समझो, कदे भी यह मत समझो कि मेरे पास यह नहीं है। थारे पास जो संकल्प शक्ति है, अगर ते संकल्पित हो जाओगा, थारो लक्ष्य थे बनाओगा तो उन्हें जरूर ते हासिल कर सको। या मैं को नहीं बोलूं, या इतिहास बोल रही है, अपने पास में ऐसा उदाहरण बहुत भरा पड़ा है। तो यही जो मैं बोल रहा हूँ, आज अपने पास में मनुष्य के रूप में स्वस्थ सफल काया है, कंप्यूटर से भी तेज तोड़ने वालों अपने पास में मस्तिष्क है, वायु से भी तीव्र चलने वालों अपने पास में मन है, और किसी भी समस्या न भेदने के लिए अपने पास में सक्षम बुद्धि है, और प्रेरणा को अजस्र स्रोत अपने अंदर है, भावनाएं हैं, अस्तित्व के रहस्य को भेदने के लिए अपने पास में सक्षम अंतर्मन है। आप मंगल ग्रह में जा सका, आप चांद में जा सका, तो क्या आप अपने जीवन को नहीं सुधार सका? हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा को मैं आह्वान करूं कि आपका जीवन को मूल्य समझे और मूल्य समझ करके एक श्रेष्ठ नागरिक बने, आपको परिवार को नाम रोशन करे, नवलगढ़ को नाम रोशन करे, राजस्थान को नाम रोशन करे, देश को नाम रोशन करे। हर एक बच्चा से यही आशा है, यही मेरा संदेश है। और ये आज का 125वीं वर्षगांठ पे अगर आप यह समझो कितना बड़ो एक बीज बोए गए। अगर मैं यह बोलूं कि एक बीज में एक वृक्ष रवे है, एक बीज में एक वृक्ष रवे है, वही बीज से तो ये वृक्ष निकले है ना। तो एक बीज में हर एक बच्चों एक बीज है, हर एक बच्चों एक बीज है, हर एक बच्चों को कुछ भी कर सका है। इस अपने पास में बहुत उदाहरण है। एक बच्चों का चावल संकल्प कर सका, एक व्यक्ति संकल्पित हो सका है। क्योंकि
आदमी का पास में अपार संभावनाएं हैं। वो रसातल में गिर भी सका है, वो आसमान की ऊंचाई भी प्राप्त कर सका है। इन्हीं शब्दों के साथ यही मेरे संदेश में मेरा बच्चा ने देना चाहूँ और मैं आभार प्रकट करना चाहूँ नवलगढ़ विद्यालय कमेटी को, जो मैंने मौका दियो इतना सुंदर कार्यक्रम में आकर के ओम प्रकाश जी के सागर रह करके मैंने ये बहुत कुछ सीखना मिल रहा है और इतना सुंदर रूप से संचालन हो रहे हैं स्कूल को। और भविष्य की यह योजनाएं का विषय में जान करके मैं भी गर्वित हो रहा हूँ कि मैं स्कूल में आया हूँ। तो मैंने लगा है कि मैं भी इस स्कूल से थोड़ा बहुत मेरा भी एक संबंध बन गो है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं सब बच्चा ने, सारे नगरवासियों ने, संचालक समिति ने देना चाहूँगा और भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँ कि अगर मैंने कदे ओजू मौको मिला ठाना को तो मैं यह देखूँ कि नवलगढ़ कमेटी का जो स्कूल संस्था है और भी फल रही है, फूल रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरा वक्तव्य शेष करूंगा। बस यही कहूंगा कि दीप जलते जगमगाते रहें, दीप जलते जगमगाते रहें। आप हमें, हम आपको यूं ही याद आते रहें और जब तक है जिंदगी दुआ है मेरी, आप यहीं हंसते खिलखिलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सितारों की चमक से आज का मंजन रोशन है, आपके आगमन से खिला हमारा यह गुलशन है। अब मैं पद्मश्री आज के मुख्य अतिथि श्रीमान प्रहलाद राय अग्रवाला साहब से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और अपने अनुभव और अपने मार्गदर्शन से विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। आज के मुख्य अतिथि पद्मश्री अग्रवाला साहब के लिए जोरदार तालियां। आज के समारोह अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी जालान, श्रीमती हसीनी कुलहरी जिला प्रमुख, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन